साल 2022 में नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की थी। इसके बाद चीन ने एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया था। तब लाई चिंग-ते ताइवान की उपराष्ट्रपति थी। लाई चिंग-ते अब ताइवान की राष्ट्रपति बन चुकी हैं, जिन्हें चीन अलगाववादी नेता कहता है। मतलब ये कि ताइवान में चीन विरोधी भावनाएं जमकर उबाल मार रही हैं। इसलिए चीन ने एक बार फिर सैन्य अभ्यास शुरू करते हुए कहा कि वो सभी अलगाववादियों को खत्म कर देगा। दरअसल चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और समय समय पर सैन्य अभ्यास करके पूरी दुनिया को भी ये आगाह करता है कि ताइवान उसका हिस्सा है। ताइवान को चीन में मिलाना जिनपिंग की सबसे महत्वाकांक्षी योजना कही जाती है। दूसरी तरफ ताइवान 1949 से ही खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है और चीन के सैन्य अभ्यास के खिलाफ समय समय पर अपना दमखम भी दिखाता रहता है। नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के फौरन बाद चीन ने द्वीपीय देश के आसपास बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। इसके जवाब में ताइवान ने भी अपने सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी है। अपनी शपथ के बाद दिए पहले भाषण में लाई ने चीन को कड़ी भाषा में संदेश दिया था कि उनका देश आजाद है। इस भाषण की चीन ने निंदा की थी। चीन का सैन्य अभ्यास 2 दिन चलेगा, जिसमें लड़ाकू विमान और नौसेना के कई जहाज शामिल हैं। चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने कहा कि सेना की युद्ध क्षमताओं के आकलन के लिए यह अभ्यास किया जा रहा है। इस अभ्यास के जवाब में ताइवान ने कहा कि उसने भी आजादी की रक्षा के लिए अपनी जल, थल और वायु सेनाओं को तैनात कर दिया है। एक बयान में ताइवान ने कहा, रक्षा मंत्रालय ने ऐसी गैर वाजिब और उकसावे की कार्रवाई की निंदा करता है जो क्षेत्रीय स्थिरता और शांति को खतरा पहुंचाए। लाई चिंग-ते ने इसी साल राष्ट्रपति चुनाव जीता था। चीन उन्हें खतरनाक अलगाववादी कहता रहा। लाई ने कहा कि चीन की ओर से खतरे और घुसपैठ की कोशिशों के मद्देनजर हमें दिखाना होगा कि हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। युद्ध अभ्यास ताइवान की खाड़ी में हो रहा है। पीएलए के एक कमांडर ने कहा कि यह ताइवान की आजादी चाहने वाली ताकतों की अलगाववादी गतिविधियों के लिए सख्त सजा है और इस मामले में दखल अंदाजी के खिलाफ बाहरी ताकतों को भी कड़ी चेतावनी। चीन के सरकारी सीसीटीवी ने अभ्यास को ताइवान के अलगाववाद के खिलाफ एक ताकतवर अनुशासनात्मक कार्रवाई बताया। चीन की सेना ने अभ्यास से जुड़े कई पोस्टर जारी किए हैं, जिसमें रॉकेट, जेट विमान और सैन्य जहाज आदि के साथ खून के धब्बों वाले अंदाज में कई तरह की बातें लिखी गई हैं। एक पोस्टर पर लिखा है कि हथियार का निशाना ताइवान की आजादी है, क्योंकि वो पहले से ही आजाद है। 1949 से ही ताइवान की एक स्वतंत्र सरकार है, लेकिन चीन उसे अपना हिस्सा मानता है और इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच लगातार तनाव बना रहता है। इस मुद्दे का असर चीन और अमेरिका के संबंधों पर भी रहा है। हालांकि अमेरिका और चीन के बीच एक लंबे समय से चले आ रहे समझौते के तहत वॉशिंगटन एक चीन नीति का पालन कर रहा है। अमेरिका इस मामले में डिप्लोमेटिक तरीके से चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में खासतौर पर जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ताइवान के लिए अमेरिका ने अपना समर्थन खासा बढ़ाया है। 2022 में अमेरिकी संसद की तत्कालीन स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा भी किया था, जिस पर चीन ने बेहद कड़ी आपत्ति जताई थी। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देश कई बार ऐसी आशंका जता चुके हैं कि चीन ऐसी ही कार्रवाई ताइवान में कर सकता है। लाई के राष्ट्रपति बनाने का अर्थ है कि 2.3 करोड़ लोगों के देश में चीन विरोधी ताकतें बेहद मजबूत हैं। इसलिए चीन को एक सख्त संदेश देने की जरूरत महसूस हो रही है। ताइवान की मौजूदगी भौगोलिक रूप से काफी अहम हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर चीन का ताइवान पर कब्जा हो जाएगा तो प्रशांत क्षेत्र में चीन का एक छत्र राज होगा। साथ ही इस क्षेत्र में अमेरिका के सैन्य अड्डे भी हैं जो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। ताइवान चीन की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व तट से करीब 120 किलोमीटर दूर स्थित है। कई लोग इसे द्वीपों की पहली श्रृंखला भी कहते हैं। साथ ही एक तर्क ये भी कहा जाता है कि अगर ताइवान पर चीन का कब्जा होता है तो चीन को अपनी नौसेना को बढ़ाने में भी काफी हद तक कोई रुकावट नहीं आएगी। ताइवान की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है वहां बनने वाली चिप। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में लगने वाली चिप का निर्माण ताइवान ही करता है। दुनिया के 2/3 चिप बाजार पर ताइवान का नियंत्रण है। इस मामले में अभी चीन पश्चिमी देशों से भी पीछे है। अगर चीन के हाथ ये बाजार लग जाता है तो पूरी दुनिया को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।